ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। गर्मियां तो अपने ज़ोरों पर हैं और हीट वेव भी चल रही है और कहीं कहीं बारिश का भी सुनने में आया है। मगर गर्मी हो या सर्दी, हमारे काम थोड़ी कोई रुकने के हैं। चलिए इसी बात पे आपको एक शेर सुनाती हूँ। अर्ज़ किया है, हज़ारों उलझने राहों में कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। तो बस अभी सुबह का टाइम है और काफ़ी काम मेरे हो चुके हैं। बस ये मिक्सर मैंने निकाला है, स्टैंड मिक्सर आटा गूँदने के लिए, क्योंकि इस वीक जो मेरा मील प्लान है ना, उसमें रोटी ज़्यादा खाई जाएगी। सो बस मेरा ये इरादा था कि थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इसको गूँध के रख लूँगी तो 2-3 दिन या 4 दिन तक भी चल जाएगा। आज मैं और अलविया थोड़ा सा बाहर निकलने का प्लान है हमारा। कुछ घर की चीज़ें लेनी हैं, किचन यूटेंसिल्स हैं, सामान वगैरह है जो लेना है। सो 1-1:30 बजे का प्लान बनाया है कि निकलेंगे। ये कुछ क्लिप्स ना ईद से पहले के हैं, तो हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन है, शहर से बाहर है और हमें कुछ ज़रूरी सामान लेना है। और अलविया भी अपनी कुछ चीज़ें देख रही है, अगर उसे कुछ समझ आती है तो वो भी ले लेंगी। हम लोग यहाँ भी आए हुए इम्तियाज़ मेगा, जो कि जमजमा पे है। और ये देखें, चाय का पैन हम लोगों ने ना फाइनली बस ये डिसाइड किया है कि ये वाला लेना है। बस इसमें कुछ साइज़ेस हैं वो देखनी है। सो अलविया काफ़ी हेल्प कर रही है मुझे, एक से भले दो। सो 2 लोग होते हैं ना, तो डिसाइड करना ईज़ी हो जाता है, चीज़ों को लेना आसान हो जाता है। चाय की छन्नी भी मुझे लेनी थी, क्योंकि वो भी 3 तो मेरे पास थी, मगर 2 बिल्कुल ही टूट चुकी हैं और एक जो है ना, वो कप में फ़िक्स नहीं होती। जैसे ही उसे कप के ऊपर रखते हैं तो वो गिर जाती है। सो इस दफ़ा मैंने यही प्लान किया कि कप्स भी यहीं से लेने हैं, तो छन्नी भी यहीं से लूँगी और मैं एग्जैक्ट ना उसको देख के उसके ऊपर छन्नी को रख के और फिर फ़ाइनल करूँगी। सो ये यहाँ मैं बस वही चेक कर रही थी। सो फाइनली डन हो गई सब चीज़ें और घर चल के आपको कुछ सामान दिखाती हूँ मैं। और अभी इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। जब हम लोग आ रहे थे ना 1:30-2 बजे, तो बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी वेदर था, मगर अभी ना अच्छी खासी धूप निकल आई है और अब इस वक्त तकरीबन 4 बज रहे हैं। सो बस घर पहुंच चुके हैं और ये चीज़ें मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वही मग्स हैं चाय के, जो ऑलरेडी मेरे पास यही सेम डिज़ाइन है इनका, मगर वो टूट चुके हैं, अब बाकी 3 ही बचे हैं। और सेम यही मुझे पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी डिज़ाइंस तो थे, मगर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा। और ये है छन्नी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट आई है, उस पे फिक्स आ रही है कप्स पे भी। और इसके अलावा मैंने ये लिया है बॉक्स, एक ये ग्लास का है, शीशे का, और एयर टाइट है बिल्कुल। बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे और मैं सोच रही थी कि अगर आइसक्रीम वगैरह बनाती हूँ ना घर में, तो उसके लिए मुझे इस तरह का एक बर्तन रिक्वायर्ड था। सो ये परफ़ेक्ट लगा मुझे इसके लिए। इसके अलावा ये है जी हमारी, जो मुझे बहुत इसकी ज़रूरत थी, चाय के लिए पैन। और ये सोनेक्स इसका ब्रांड का नाम है। ये काफ़ी पुराना ब्रांड है, बहुत मज़बूत बर्तन होते हैं इसके। नॉन स्टिक तो नहीं होते, मगर ये जो स्टेनलेस स्टील वाले होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं इसके बर्तन। और ये 2 टॉवल्स मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, इनकी भी ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। तो बस यही मेन चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और बाकी थोड़ी बहुत फ्रूट और ग्रॉसरी सब्ज़ी वगैरह है। और यहाँ पे ना अभी मैं कर रही हूँ बेकिंग। इनफैक्ट ये क्लिप है जून के 3rd वीक का, जो कि फ़ादर्स डे होता है, और मैं बना रही हूँ केक फ़ादर्स डे के लिए, और एक डिज़र्ट भी बनाऊँगी। और बेकिंग ना मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई थी, स्पेशली ये जो ओवन में बनाते थे ना हम लोग केक, पहले बहुत ज़्यादा बनाती थी मैं। और अभी तकरीबन 1.5-2 साल से मैंने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। जस्ट मैंने एयर फ्रायर में ही 2-3 दफ़ा बनाए हैं केक्स वगैरह। सो ये वाला जो केक है ना, एक क्रीम के साथ जो बनता है, ऊपर से टॉपिंग जो होती है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत टाइम के बाद में ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही ईज़ी और सिंपल केक है, और इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती चलूँ कि मैंने बस 3 अंडे लिए हैं और उसमें मैंने 12 हर चीज़ ना 12 का अदद जो है उसमें ऐड करना है, कि 12 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी डाली है, और इसी तरह 12 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल भी जाएगा। मगर इससे पहले ना हमें अंडे और ये शुगर को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। और फिर इसके बाद कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ, ये भी 12 टेबल स्पून है, और मिल्क भी इसमें जाएगा 12 टेबल स्पून। लिक्विड चीज़ें सारी एक दफ़ा में शामिल कर लेनी है, और उसके बाद जो है ना, उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा जो भी अब ड्राइड इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे मैदा हो गया या बेकिंग पाउडर हो गया। ये चीज़ें इसमें बाद में शामिल करनी है और उसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है।
अच्छा, बेकिंग के लिए ना एक बेहतरीन टिप ये है कि जब भी बेकिंग करनी हो तो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हो ना वो बिल्कुल आपके सामने हो रखी हुई, और ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, और उनकी क्वांटिटी भी उसी तरह रखनी चाहिए ताकि कुछ भी आगे पीछे ना हो, उसके स्टेप जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से फॉलो करने चाहिए। अच्छा, अब ये सब चीज़ें मिक्स होने के बाद ना 2 टीस्पून मैंने ऐड किए हैं इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, सिर्फ़ बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ना लेमन जूस भी ऐड किया है इसमें, और लेमन का जो ज़ेस्ट होता है ना वो भी ऐड किया है, जिसकी वीडियो क्लिप पता नहीं क्यों इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। अभी मैं जब एडिटिंग कर रही थी ना तो देखा कि वो मिसिंग है इसमें। फिर भी इस केक की पूरी रेसिपी मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, जो भी बनाना चाहे, ट्राई करना चाहे वो ईज़िली फ़ॉलो कर सकता है वहाँ से। बस अब सब कुछ रेडी है, सिर्फ़ अब पैन में डालना है और फिर ओवन में डालना है। सो उससे पहले ना मैं जो कुछ भी ये मेस पूरा किचन का है वो क्लीन करूँगी और सब चीज़ें अपनी जगह पे रख लूँगी। कुकिंग हो या बेकिंग, अगर साथ-साथ चीज़ें समेटते जाएँ ना तो काम ज़्यादा फैलता नहीं है और किचन भी हमारा काफ़ी हद तक साफ़-सुथरा रहता है। और ये इस तरह की कुछ कंसिस्टेंसी है, इस तरह का बैटर रेडी करना है और अब बस मैं इसे पैन में डालूँगी। अच्छा, मैंने ना इसी रेसिपी के साथ 2 शेप्स के केक बनाए हैं। एक तो मैंने रेक्टेंगल शेप में बनाया है जो कि फादर्स डे के लिए है, और दूसरा मैंने राउंड शेप में भी बना लिया था। मोस्टली इसको 10 मिनट्स प्रीहीट करना होता है और फिर 35 टू 40 मिनट्स इसको लग जाते हैं, और 180 डिग्री पे। मेरे केक का मोल्ड इस वक्त बड़ा है, 22 सेंटीमीटर से ज़्यादा का है, और जबकि इस बैटर के लिए ना 20 सेंटीमीटर्स आइडियल है। मतलब मेरा जो ओवन है ना वो तभी उसकी 2 रॉड्स ऑन होती हैं जब मैं उसको 200 से थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ, मीन्स 200 तो होता ही है रखना, और इसीलिए यही बेहतर रहता है कि सबके ओवन्स अलग-अलग हैं। जैसे कुछ इलेक्ट्रिक स्टोव्स के साथ होते हैं, जैसे कुकिंग रेंज है, एक अलग से भी होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के ओवन्स होते हैं, तो सबको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। 1-2 दफ़ा के बाद ही समझ आती है चीज़ें, और फिर ही पता चलता है कि कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। अगर आप बेकिंग में बिगनर हैं ना बिल्कुल, और आपको शौक भी बहुत है, तो शुरू-शुरू में बहुत सारे केक्स आपके ख़राब भी होंगे। सो बिल्कुल परेशान मत होएँ और ट्राई करते रहें। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बग़ैर ग्लव के ना इसको अंदर भी रख रही हूँ और निकाल भी रही हूँ। सो बस ये मैं रिस्क ले रही हूँ। इनफैक्ट ग्लव्स लेना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, और मेरे क्योंकि माशाल्लाह 2 घर हैं तो काफ़ी चीज़ें ना हैदराबाद वाले घर में ही रहती हैं, और अब जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर मैं यहाँ मँगा लेती हूँ, और बस यही चलता रहता है। सो बहरहाल आप ज़रूर केयरफुल रहिएगा व्हाइल बेकिंग। और यहाँ पे ना मैं अब बना रही हूँ एक डेज़र्ट जो कि कस्टर्ड के साथ और केक के साथ, जिसे आप कह सकते हैं केक या फ्रूट ट्राइफल। मैंने यहाँ केक ट्राइफल बनाने के लिए ये छोटे से ग्लासेस लिए हैं, और सबके लिए एक-एक ग्लास रेडी करूँगी ताकि कोई भी वो ज़्यादा मेस ना हो। वैसे तो जो अगर बच जाता है तो फिर मैं किसी बड़े बर्तन में भी बना लूँगी, मगर फ़िलहाल ये बहुत ईज़ी रहता है कि जिसको भी खाना है ना वो जब भी खाना है तो वो अलग से अपना पोर्शन लेके खा सकता है ईज़िली। सो बस सबसे पहले केक रखा है, उसके बाद कस्टर्ड की एक लेयर आएगी, और फिर मैं कुछ फ्रूट्स रखूँगी, और फिर दोबारा कस्टर्ड की लेयर आएगी, और जेली बिल्कुल थोड़ी-सी बराए नाम ही मैं इसमें ऐड करूँगी। सो ये चीज़ें रेडी करने के बाद ना बस एक छोटी-सी सेलिब्रेशन घर पे हो जाएगी। ये जो केक और फ्रूट ट्राइफल है ना, ये सबसे पहला डेज़र्ट मेरा है जब मैंने सीखा था, बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज में थी, और सभी को पसंद आता था। घर में जब भी बनाती थी, बहुत कम बनाती थी मगर सबको बहुत पसंद आता था, और यही वो डेज़र्ट है जब स्टार्ट में ना जब मेरी मंगनी हुई थी तो मैंने फ़र्स्ट टाइम बना के इन सबको खिलाया था, अपने ससुराल वाले जब आए थे घर पे, और फिर एक दफ़ा बना के भेजा भी था। उस टाइम वाला डेज़र्ट थोड़ा-सा ज़्यादा एहतमाम से बनाया था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, फ्रूट भी था, क्रीम भी था और जेली वगैरह भी थी। तो जी बस यहाँ हो रही है फादर्स डे सेलिब्रेशन, मिनिमल सी बिल्कुल। सो ये चीज़ें छोटे-मोटे इवेंट्स जो है ना घर में आई गेस होने चाहिए। मैं इनके बहुत ही फ़ेवर में होती हूँ। और कुछ नहीं, बस अगर हम अपने हाथों से कोई स्पेशल चीज़, कोई अच्छा खाना, कोई अच्छा डेज़र्ट वग़ैरह कुछ बना के प्रेज़ेंट कर देना, तो वो दिन बहुत ही यादगार सा बन जाता है और सब हैप्पी-हैप्पी हो जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एफ़र्ट्स तो लगती हैं, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो बस अब वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, और आप सब देखने वालों का बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना प्रेशियस टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। टेक केयर।